यहाँ पे बाइक लेना ठीक नहीं है। बाइक थोड़ा सा बाहर आके लेंगे, बाहर में ले लीजिएगा बाइक, थोड़ा सा बाइक। तो नहीं, यहाँ जो पेशेंट आते हैं नहीं, उनको तो सहयोग है। जैसे नीचे मेरा डायलिसिस यूनिट है, तो MP साहब वहाँ पर कूलिंग प्लांट दिए, तीनों विधायक लोग जो थे उन लोग एक बेड दिए डायलिसिस का। हम चाहेंगे कि हम लोग को रिक्वेस्ट हमको भिजवा दीजिए, नाम लोग करवा हम पहुँच जाते हैं आपके पास। प्रदीप लेना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ उस बच्चे की बात नहीं, ये हम सबकी बच्चियों की बात है। तो इस पर तो तुरंत तत्काल रूप से एक्ट होना चाहिए था। दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने तत्काल रूप से नहीं कर उसमें देरी की। बाकी अभी बच्ची का इलाज चल रहा है, जैसे वो स्वस्थ होगी उसे काउंसलिंग के लिए भेजा नहीं जाएगा। मैडम, एक बच्ची की बात तो हो गई, लेकिन थाना के जो ढुलमुल रवैया थे उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगी कि थाना का जो रवैया है उसको लेकर जो है प्रशासन, हमारे जो SSP साहब है, DC साहब है, उन्हें चाहिए कि ऐसे लोगों पर एक्शन ले। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी जिस तरह से काम किया जा रहा है प्रशासन या विधि व्यवस्था की ही बात की जाए तो कहीं ना कहीं दबाव में रहकर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रेशर लोड नहीं कर पा रहे हैं और उस वजह से ये ऐसी घटनाओं को भी नज़रअंदाज करते जो है चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद फिर एक्शन भी लेते हैं। तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे झारखंड में ऐसी स्थिति आन पड़ी है कि आज हमें अपने बच्चों को लेकर जो है अपने आप ही चिंतित रहिए, ऐसा सोचना पड़ रहा है कि आपका बच्चा है, आप देखिए। पर नहीं, हम सबको अगर मानवता है तो उस मानवता की खातिर, इंसानियत की खातिर थाना प्रभारी को या स्थानीय क्षेत्र के जो भी थाना के प्रभारी है उन्हें इस पर जो है तत्काल एक्शन लेना चाहिए। और मैं तो चाहूँगी कि जितने भी थाना प्रभारी हैं उन्हें पेट्रोलिंग करना चाहिए जगह जगह, क्योंकि आप देख रहे हैं नशाखोरी सबसे ज़्यादा बढ़ते चला जा रहा है। नशाखोरी की वजह से आधे लोग जो है अभी जिन्हें स्पोर्ट्स के लिए मैदान मिलने चाहिए थे, आज देख रहे हैं नशा भी बैन नहीं हुआ है पूरी तरह से। खुलेआम सड़कों पर तंबाकू, ये सिगरेट बिक रहे हैं, अभी भी बैन नहीं हुआ है। तो आप क्या कहिएगा? इन सब चीज़ों पे सरकार को चाहिए कि कठोर निर्णय ले, कठोर कदम ले इस सभी चीज़ के लिए। अगर कोई ढिलाई बरत रहा है कोई थाना प्रभारी तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए, ताकि वो नेक्स्ट लोगों के लिए, आने वाले लोगों के लिए एक सबक बन सके। जी, बच्ची के बारे में हमें खबर मिला था कि 5 साल की बच्ची है, उसके साथ तो वहीं के किराएदार ने ही जो है गलत हरकत की है। हमने DSP साहब से भी बात किया इस मामले को लेकर और कहा है कि पोस्को एक्ट के तहत, क्योंकि बहुत से ऐसे मैटर होते हैं जो पोस्को एक्ट के तहत दर्ज नहीं हो पाते, तो DSP महोदय से खास तौर पर हमने कहा है कि पोस्को एक्ट के तहत इस पर जो है केस दर्ज होना चाहिए और उन्होंने कर दिया है। और बाकी की प्रक्रिया भी जो उनकी बच्चे की काउंसलिंग की प्रक्रिया जो बहुत ज़रूरी होता है। एक अगर छोटे बच्चे के साथ ऐसा घटना हो जाता है तो उसके मस्तिष्क पर ज़िंदगी भर का एक ज़ख्म देकर चला जाता है, तो उसके लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मैंने यहाँ के सदर हॉस्पिटल के हमारे सिविल सर्जन से भी बात की, उससे लेकर बच्चे की काउंसलिंग की प्रक्रिया भी यहीं से ही चालू हो जाएगी। और अभी बच्ची जो है ठीक है, इन्फेक्शन इतना नहीं है, पर अभी बच्ची को रखा जाएगा हॉस्पिटल में। जब तक पूरी तरह से वो स्वस्थ नहीं हो जाती हैं तब तक उन्हें यहाँ से डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा, क्योंकि पेरेंट्स का कहना हो रहा था कि पुलिस थाना के द्वारा उन्हें बार बार जो है यहाँ से जाने के लिए कहा जा रहा है कि डिस्चार्ज करवा दीजिए। पर हमने यहाँ पे कह दिया है, अस्पताल में भी सिविल सर्जन साहब से भी बात हो गई, जब तक बच्ची या उनके परिवारजन नहीं चाहेंगे तब तक उसका डिस्चार्ज यहाँ से। मैडम, 5 बजे की घटना है, 5 बजे थाना आते हैं पुलिस को लेके, रात को 11 बजे इसका मेडिकल हो रहा है, कहीं ना कहीं थाना प्रभारी भी दुर्भाग्य की बात है, बिल्कुल दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी घटनाओं पर भी इतनी देरी हो रही है। आप तो देख ही रहे हैं कि विधि व्यवस्था जो है झारखंड की कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है। अब ऐसे मामले अगर किसी के कान